कांग्रेस ने भुलाया था अमर बलिदान, अब मोदी सरकार ने लौटाया सम्मान। 2014 से पहले भारत सरकार केवल गिने चुने जननायकों के योगदान को याद करती थी, लेकिन मोदी सरकार ने उन बलिदानियों को सम्मान दिया जिन्हें ये देश दशकों से याद तक नहीं करता था। आज हम आपको ऐसे ही 10 अमर बलिदानियों के बारे में बताएंगे जिन्हें दशकों तक कांग्रेस सरकार ने याद नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें उचित सम्मान देकर देशवासियों को बताया कि उनका योगदान भारत के लिए कितना महान था। साहिबजादे जोरावर और साहिबजादे फतेह सिंह। 2022 में मोदी सरकार ने 26 दिसंबर को साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। इससे पहले बहुत कम लोग ही जानते थे कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बेटों को धर्म नहीं बदलने के कारण दीवार में चुनवा दिया गया था। रानी कमलापति। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने से पहले शायद ही कोई रानी कमलापति को जानता हो, लेकिन 2021 में मोदी सरकार ने जब भारत के वर्ल्ड क्लास स्टेशन का नाम इसी रानी के नाम पर रखा, तब से हर कोई जान गया कि रानी कमलापति भोपाल की पूर्ण रानी थी। लासित बोरफुकन। लासित बोरफुकन को पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है, जिन्होंने युद्ध में कई बार मुगलों को धूल चटाई। लासित ने असम के गुवाहाटी से मुगलों को खदेड़कर कब्जा कर लिया था। 1671 में हुए सरायघाट के युद्ध में लासित की अगुवाई में छोटी सी अहोम आर्मी ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। लासित बोरफुकन की 400वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें याद करते हुए लासित बोरफुकन असम हीरो हु हॉटल द मुगल्स नामक पुस्तक का विमोचन किया था। भगवान बिरसा मुंडा। आदिवासियों के खिलाफ अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बिरसा मुंडा को सालों तक भुलाया गया, लेकिन मोदी सरकार ने 2022 में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी, जिसके बाद देश को एक बार फिर से बिरसा मुंडा के योगदान के बारे में पता चला। अल्लूरी सीताराम राजू। देशवासी इन्हें हमेशा एक निडर क्रांतिकारी के रूप में याद करते रहेंगे, जो एक आदिवासी ना होकर भी आदिवासी के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़े। अल्लूरी सीताराम राजू 18 की उम्र में सन्यासी बन गए थे और जंगल पहाड़ों पर रहते थे। आदिवासी उन्हें अपना गुरु मानने लगे थे। 1922 से 24 तक वो आदिवासी के न्याय के लिए लड़ते रहे। अंग्रेजों ने अल्लूरी को पकड़कर लाने वाले पर 10,000 का इनाम भी रखा था। महान वनवासी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर पीएम मोदी ने भीमावरम पार्क में 30 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रानी चेन्नम्मा। झांसी की रानी की तरह ही रानी चेन्नम्मा, जिन्हें कर्नाटक की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, वो पहली भारतीय शासक थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। भले ही अंग्रेजों की सेना के मुकाबले उनके सैनिकों की संख्या कम थी और उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत का नेतृत्व करने के लिए देशवासी हमेशा उन्हें याद रखेंगे। मोदी सरकार ने कर्नाटक की लक्ष्मीबाई रानी चेन्नम्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। गोविंद गुरु। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बांसवाड़ा में गोविंद गुरु की छवि किसी भगवान की तरह है। भील आदिवासी और बंजारा समुदाय के लोगों में गोविंद गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है। इन्होंने आदिवासी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ भगत आंदोलन शुरू किया था। जलियांवाला बाग कांड की तरह 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर भी नरसंहार हुआ था। उन्हीं वीर बलिदानों की याद में पीएम मोदी ने मानगढ़ पहाड़ी पर स्मृति वन बनाया है। तिलेश्वरी बरुआ। देश की सबसे कम उम्र 12 साल की किशोरी शहीद तिलेश्वरी बरुआ, जिनको दुर्भाग्य से 8 दशक बाद इतिहास में जगह मिली। 2023 में असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने ढेकवाजुली पुलिस स्टेशन को विरासत घोषित किया, जहां बरुआ वीर गति को प्राप्त हुई थी। तिलेश्वरी ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर एक पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने का प्रयास किया था। इस दौरान उन्हें गोली मार दी गई थी। नानाजी देशमुख। पीएम मोदी हर साल 11 अक्टूबर को नानाजी देशमुख की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नानाजी ने देश के गांवों और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मरणोपरांत नानाजी को मोदी सरकार ने 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया था। लक्ष्मण नायक। यदि सूर्य सत्य है और चंद्रमा भी, तो ये भी उतना ही सच है कि एक दिन भारत स्वतंत्र होगा। जनजातीय समाज के गौरव और ओडिशा के मलकानगिरी की गांधी वीर लक्ष्मण नायक के ये शब्द आज भी आंख भर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें भी इतिहास में दरकिनार किया गया। लेकिन पीएम बनने के बाद मोदी ने ओडिशा जाकर नायक की पीढ़ी परिवारों से खुद जाकर मुलाकात की और वीर लक्ष्मण नायक को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। वामपंथी इतिहासकारों ने लुटेरे आक्रमणकारियों, मुगलों और क्रूर अंग्रेजों के बारे में तो खूब लिखा, जिसे कांग्रेस की सरकारों ने फॉलो किया, लेकिन इस देश के अमर बलिदानियों के महान योगदान को भुला दिया गया। लेकिन मोदी सरकार ने 9 सालों में ऐसे अनेक जननायकों को याद किया और उनके योगदान के बारे में देशवासियों को बताया।